हेलो क्लास, वेलकम। ये लास्ट पार्ट है हमारी चैप्टर का, नेशनलिज्म इन इंडिया का। ठीक है, तो इसमें हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जानेंगे। ये ऐसा क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा, है ना। क्यों गांधी जी ने सॉल्ट को ही चुना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्या क्या चीजें थी, उसके बाद क्या हुआ, है ना। और उसके क्या असर रहे, क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या असर रहे। जैसे कि उस मूवमेंट के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से इंडिया में काफी प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से मिशन को, जो मूवमेंट था उसको जगाने की कोशिश की, बट लोगों ने फिर सहयोग नहीं किया। तो मतलब ऐसी सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। In this chapter, we will explore how the Congress sought to develop the national movement and how different social groups participated in the movement. Simply, है ना, towards civil disobedience movement. ये मैं सारे आपको एज ए समरी सब कुछ बता रही हूँ। डिटेल के लिए आप ऑब्वियसली डिटेल के लिए तो आप मुझे ही कांटेक्ट कीजिएगा हमारे डिटेल कोर्स में। Withdrawal of non-cooperation movement. By the end of 1921, the movement was turning violent at many places. Mahatma Gandhi decided to withdraw non-cooperation in February 1922. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसमें हुआ क्या था, उसमें एक इंसिडेंट हुआ था, चोरी चोरा की घटना हुई थी, जिसकी वजह से मूवमेंट को खत्म करना पड़ा था। जिसकी वजह से मूवमेंट को गांधी जी ने बोला कि ये तो नॉन वायलेंट की जगह वायलेंट हो रहा है, तो हटा दो। He felt सत्याग्रही need properly training before they would be ready for mass struggle, कि वो उन्हें मास स्ट्रगल के लिए जरूरत है कि पहले वो प्रॉपरली ट्रेन्ड हो। एवरी even many Congress leaders were fatigued by mass struggle and also wanted to participate in the election to provincial council. जो कांग्रेस लीडर थे वो भी ऐसे मास स्ट्रगल के तरीकों से थक चुके थे, फटीक खा चुके थे, एंड अब वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। द प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन 1919 में होने वाले थे। ठीक है, सॉरी, जो 1919 के अकॉर्डिंग होने वाले थे। मैनी लीडर वर ऑफ द ओपिनियन दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू ओपोज ब्रिटिश पॉलिसी बाय बिकमिंग द पार्ट ऑफ सिस्टम। जो ये लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे गवर्नमेंट में, वो लोग ये नहीं चाहते, ये नहीं सोच के पार्टिसिपेट कर रहे थे कि हाँ गवर्नमेंट सही है एंड ऑल, ऐसा नहीं। वो गवर्नमेंट को ही चेंज करना चाहते थे, कि जैसे बोलते हैं ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी, है ना। तो अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको उस चीज़ का पार्ट बन जाना चाहिए। तो इस चीज़ को ये लेके अपने दिमाग में चल रहे थे कि हम भी चेंज लाना चाहते हैं, तो हमें खुद से ही कुछ करना होगा। अब गांधी जी ने इसकी युक्ति ढूंढी कि अब जो दूसरा मूवमेंट है उसको कैसे, कहाँ से किया जाए। ओके, महात्मा गांधी फाउंड सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कैन यूनाइट द नेशन। जो सॉल्ट है उसको पावरफुल सिंबल समझा उन्होंने। क्यों? क्योंकि सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगे हुए थे, अलग अलग तरह के बहुत सारे टैक्स लगे हुए थे। गांधी जी को लगा कि सॉल्ट से ज़्यादा बेसिक चीज़ कौन सी है, और उससे उसके ऊपर भी टैक्स लगा रखा है। और सॉल्ट जो है वो हिंदू मुस्लिम हर जाति का, हर तरह का इंसान खाते ही खाता है। तो सॉल्ट से बेटर कुछ हो नहीं सकता। द सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी on 12th March 1930. He was accompanied by 78 volunteer. 78 volunteer ने उनका साथ दिया था और ये मार्च उन्होंने स्टार्ट किया। They walked for 24 days to cover a distance of 240 miles from गांधी जी आश्रम in साबरमती to दांडी। गांधी जी के आश्रम से लेके, ये जो मैप में आपको दिख भी रहा है, ये देखो साबरमती यहाँ से लेके ये दांडी तक चल के गए हैं। ठीक है, 24 दिन लगे इन्हें ये सारा कवर करने में। ठीक है, तो दांडी जाके इन्होंने सोचा कि ये यहाँ पे जाके सॉल्ट बनाएंगे और लॉ का विरोध करेंगे। थाउजेंड केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्ड एंड ही टोल्ड देम कि स्वराज का क्या मतलब है और वो कैसे ब्रिटिशर्स को पीसफुली हटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी एंड वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट बाय बॉइलिंग द सी वाटर को बॉयल करके उन्होंने फाइनली सॉल्ट बनाया। द सॉल्ट मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सॉल्ट मार्च था उसने बिगिनिंग की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। थाउजेंड ऑफ पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री।
जो सॉल्ट मार्च था उससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सॉल्ट को लॉ को ब्रेक किया, अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में ब्रेक किया। पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, जो लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया, फॉरेन क्लोथ के जो बॉनफायर जलाए, ठीक है। ऐसे पीजेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि वो पे नहीं करेंगे रिवेन्यू, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया, ट्राइबल पीपल ने फॉरेस्ट लॉ का उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन ने उनको हेल्प करी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन टू अरेस्ट कांग्रेस लीडर, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। दिस लेड टू वायलेंट क्लैश एट मैनी प्लेसेस, इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे वायलेंट क्लैशेस भी हुए। Khan Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930 in Peshawar. महात्मा गांधी was arrested about a month later. अब खान अब्दुल गफ्फार खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। People began to attack the symbol of British rule such as police post, municipal building, law court, railway station at Solapur etc. ये जो भी गवर्नमेंट का सिंबल था उसको वो उसका तहस नहस करने लग गए। The government repression was quite brutal. Even women, children were beaten up. और 1 लाख लोग जो थे वो अरेस्ट हो गए थे। ब्रूटल तो इनका हमेशा से रिप्रेशन रहा है, जैसे कि जब दांडी बोल रही हूँ, जब वो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जब वो हमने देखा था कौन सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे, उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के होने का एक और रीज़न ये भी था कि वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, कि उन्होंने जलियांवाला बाग में इतने सारे लोगों को ट्रैप करके और फिर उनको मार दिया, जबकि वो लोग वहाँ पे वैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे और पीसफुल थे, एज सच उनके पास आर्म्स या ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, है ना। ये सब हम जानेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एनसीईआरटी को। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered a pact with Irwin on 5 मार्च 1931। अब दोबारा से वायलेंस हो गया, अब वायलेंस हो गया तो दोबारा से गांधी जी का दिल पिघल गया कि भाई वायलेंस हो गया, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो वापस से गांधी जी ने मूवमेंट को ख़त्म कर दिया और इरविन की बात मान ली। अब इरविन उन्हें ले गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी लंदन में होनी थी, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और इरविन ने कहा ठीक है इसके बदले में मैं पॉलिटिकल प्रिजनर जो भी हमने पॉलिटिकल प्रिजनर जितने भी हमने अभी तक लिए हैं, जेल में डाले हैं, उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। गांधी जी वेंट टू लंदन, द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड गांधी जी हैड टू रिटर्न डिसअपॉइंटेड। जो ये देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फोटो है, लेकिन ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी, बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसकी वजह से ये फेल हो गई थी। When Gandhi ji came back to India, he found that most of the leaders were in jail. कांग्रेस के लीडर जेल में थे और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। इरविन ने क्या किया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। Many measures were taken to prevent meeting, demonstration and boycott. महात्मा गांधी relaunched the civil disobedience movement. अब इस टाइम पे महात्मा गांधी को लगा कि उन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए, बट लोग अब उतना सहयोग करने के लिए आ नहीं रहे थे, ठीक है। तो 1934 में फाइनली ये मूवमेंट खत्म हो गया। डिटेल में हम डिटेल एनसीईआरटी और नोट से करेंगे, अभी ये समरी चैप्टर है आपका, डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, तो इसकी अभी लर्निंग आउटकम जो है वो क्या है, विड्रॉवल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का विड्रॉवल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी हुई। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ तो जो लोग गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो इसमें सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, वो अब अलग से इलेक्शन लड़ने के लिए जाना चाहते थे, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा भी इनफैक्ट, ठीक है। फिर ग्रेट डिप्रेशन, इस टाइम में ग्रेट डिप्रेशन भी आया था। एग्रीकल्चरल जो चीज़ें थी उनके प्राइसेस गिरने लग गए थे, ठीक है। और इसकी वजह से जो गरीब लोग हैं, जो रूरल लोग हैं, उनके साथ बहुत
अन्याय हो रहा था। फिर साइमन कमीशन आता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द साइमन कमीशन इन 1928 सर जॉन साइमन के अंडर। जब ये कमीशन इंडिया में आता है ये देखने के लिए कि इंडिया को कौन से रूल्स और चाहिए या ज़रूरत है, या इंडिया के कौन से रूल्स को चेंज किया जाना चाहिए, ये सब। तो इंडियंस को लगा बुरा, इसलिए उन्हें बुरा इसलिए लगा कि क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो क्या इंडियंस को लगा कि क्या हम अपने आप को रूल करने के लायक नहीं है, मतलब ये जताना चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम बैठ गई और साइमन गो बैक के नारे लगने लग गए। लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया कि अगर आप हमें सपोर्ट करो तो हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन अब इंडिया डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहता था, और ये भी काफी वेग था, कब देंगे कब नहीं देंगे, वॉर खत्म होने कब, मतलब बाद में देंगे या कब देंगे ये भी नहीं स्पेसिफाई किया था। ठीक है। तो जो जो नए लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, वो काफी ईगर थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस क्यों चाहिए, हम तो पूर्ण स्वराज लेंगे। तो लाहौर में एक सेशन कंडक्ट होता है कांग्रेस का। उस सेशन में जो नेहरू जी हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं कि अब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब इंडिया को पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया करेंगे। तो सिंबॉलिकली वो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे, और इसीलिए हमने 26 जनवरी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए हमने इसको रखा है एज अपना रिपब्लिक डे, है ना, इसलिए हमने इसको रिपब्लिक डे की तरह भी रखा है। ठीक है। फिर सॉल्ट मार्च जो था, गांधी जी ने दांडी मार्च करना स्टार्ट किया 1930 में। 12 मार्च 1930 में उन्होंने स्टार्ट किया। 78 वॉलंटियर उनके साथ गए, वो 24 दिन चले और फिर दांडी पहुंचे। वहां जाके उन्होंने लॉ ब्रेक किया और सॉल्ट को बनाया। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी उसने महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया, खान अब्दुल गफ्फार को अरेस्ट कर लिया। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो गवर्नमेंट के सिंबल्स थे जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, इन सब चीजों को तोड़ फोड़ मचाना स्टार्ट किया। इसलिए 1 लाख लोग जेल में चले गए। फिर गांधी जी ने इरविन के साथ एक पैक्ट किया। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है और उसका कुछ भी नहीं निकल पाता है, और गांधी जी दुखी होकर वापस इंडिया लौटते हैं। इस टाइम वो दोबारा से मूवमेंट ऑन करना चाहते होते हैं, लेकिन इस टाइम कोई उनका सहयोग नहीं देता, तो इसलिए मूवमेंट उन्हें फाइनली बंद करना पड़ता है। तो इसमें फर्दर डिटेल के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरे कांटेक्ट डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।